हेलो दोस्तों, कॉरपोरेट करियर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त भुजंग अर्जुन कामटे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोफेशनल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अट्रैक्टिव सीवी, हाउ टू राइट अट्रैक्टिव रिज्यूमे। दोस्तों, आपका सीवी आपके लिए आपका फेस होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। जैसे मैं बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपका सीवी अट्रैक्टिव होगा, आपका सीवी आपको रिक्रूटर तक पहुंचने का काम करता है। आपका रिज्यूमे, आपका सीवी, अगर दोस्तों आपका सीवी, आपका रिज्यूमे अगर अट्रैक्टिव होगा, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, आपके पास मल्टीपल इंटरव्यूज के कॉल आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट अट्रैक्टिव रिज्यूमे, हाउ टू राइट अट्रैक्टिव सीवी। आपको आपका खुद का सीवी कैसे लिखना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसके बारे में आज आप बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट अट्रैक्टिव सीवी, अट्रैक्टिव रिज्यूमे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे रिज्यूमे लिखेंगे और क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे। टू राइट अट्रैक्टिव रिज्यूमे एंड सीवी, मैं ये एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपके पास 3-4 ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हो जाता है, मोर देन 6 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास होता है, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसलिए कि रिज्यूमे देखते ही रिक्रूटर ने उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता है कि आपका 5 पन्ने का 4 पन्ने का रिज्यूमे पढ़ ले, उसके बाद आपका रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर ले। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट का टाइम होता है एक रिज्यूमे के लिए। आपका 4 या 5 पन्ने का रिज्यूमे नहीं पढ़ पाते, तो आपका रिज्यूमे ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ने का होना चाहिए। आपका सीवी ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ने का होना चाहिए। इसको देख लीजिए, मैंने इसमें क्या किया है, मेरा ही खुद का रिज्यूमे आपको मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने मेरा नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, मोबाइल, उसमें लिखा है प्रोफेशनल समरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग HR, IR एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो मेरे पास जो भी स्किल है ना, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैंने स्किल, मेरे रोल्स, रिस्पॉन्सिबल, मैं किसके कौन से काम कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी से रिक्रूटर को, हायरिंग मैनेजर को पता चल जाएगा काम इस बंदे को आता है। तो सेम चीज आपको भी आपके रिज्यूमे में लिखनी है जो आप करते हो। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखो, मैंने भी सेम लिखा है, नेम ऑफ, मैंने यहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है मेरा। मैंने 2 कंपनी में सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैंने यहाँ लिखा है। और उसमें आपको मैंने बोला था वर्क लोकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस लोकेशन से आपको पता चल जाएगा, रिक्रूटर को, हायरिंग मैनेजर को पता चल जाएगा कि इसने 1 से 2 स्टेट में काम किया है, तो बंदा कहाँ पे भी जाके काम कर सकता है। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपने लिखा। फिर मैंने तीसरी कंपनी का नाम लिखा। तीसरी कंपनी में मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टार्टिंग वाली कंपनी में मेरी जो थी वो अलग थी, तो इसलिए मैंने अलग लिखा। दूसरा है, इसमें मैंने वर्क लोकेशन लिखा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि रिफाइनरी, एर्नाकुलम, केरला। तो इससे पता चल जाता है कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल स्टेट में काम किया है। तो आप भी ऐसे आपने जहाँ जहाँ काम किया है वो वर्क लोकेशन यहाँ लिख सकते हो, तो आपका प्रोफाइल हाईलाइट भी हो जाएगी। क्योंकि रिक्रूटर्स को पता है, हायरिंग मैनेजर को पता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मल्टीपल स्टेट में उनका ऑपरेशन चल रहा है, तो ये बंदा जा सकता है। इसलिए आपके प्रोफाइल को वेटेज आ जाएगा और आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो सकता है। देन एजुकेशन भी मैंने बताया था कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए, आपके परसेंटेज, कोर्स, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट, देन यूनिवर्सिटी, परसेंटेज लिखना है, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट लिखना है, पर्सनल डिटेल देखो बहुत शॉर्ट में लिखना है, इस तरह से होना चाहिए। लास्ट में आपको डेट डालना है, कौन से प्लेस में रहते हो वो डालना है, सिग्नेचर, नाम डाल के रखना है। आप उसमें बाद में जब किसी को ये सीवी देते हो तो वहाँ सिग्नेचर करके और डेट डाल के सबमिट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों, ये सबसे अट्रैक्टिव रिज्यूमे मेरा खुद का ही है, सबसे अट्रैक्टिव बनाया है मैंने आज तक। अभी तक जो आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया उस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में देखिए ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सीवी आपको मैंने दिखाया है। दोस्तों, इस
फॉर्मेट में अगर आपका सीवी होगा तो देखते ही देखते हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटिंग मैनेजर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करेगा और इंटरव्यू के लिए क्लाइंट के पास भेजेगा या आपके सीनियर मैनेजर के पास। तो हायरिंग मैनेजर आपका सीवी सीनियर के पास इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्टिंग के लिए भेजेगा, शॉर्टलिस्ट होगा, आपका इंटरव्यू लाइनअप होगा और आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो दोस्तों इसमें देखिए मैंने सिंपल लिखा हुआ है, एकदम सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ, इसी से आपको पता चल जाएगा कि मैंने अभी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। मेरी ये चौथी कंपनी है, मैंने इसमें 4 कंपनी में काम किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से फॉर्मेटिंग किया है। तो दोस्तों आप इसमें देख लीजिए, मैंने ऊपर ही लिख दिया हेडिंग स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोफेशनल। इसी से भी उनको पता चल जाएगा कि ये एचआर और आईआर का मैनेजर है। इसी से पता चल जाएगा कि इस बंदे का नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रियल रिलेशन में है। उसमें मैंने लिखा है इंडस्ट्री प्रेफरेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग लिखो, कौन सा लोकेशन प्रेफरेंसेस, महाराष्ट्र, एनीवेयर इन इंडिया, ऐसे लिख दो ना, तो पूरे इंडिया से आपको कॉल आने लगेंगे, बहुत कॉल आ जाएंगे आपको। अगर आप स्पेसिफिक आप लोकेशन लिखोगे ना, प्रेफरेंस प्रिफर्ड लोकेशन ओनली पुणे, तो पुणे से ही आएंगे, हैदराबाद वाला आपको कॉल नहीं करेगा। इसमें लिख दो कि अगर आप कौन से स्टेट के हैं तो पूरा स्टेट डाल दो, उसके बाद आप एनीवेयर इन इंडिया लिख दो, तो आपके पास बहुत सारे कॉल इंटरव्यू के आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका फॉर्मेटिंग होना चाहिए। आप कोर कॉम्पिटेंसीज लिखनी चाहिए। अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज मीन्स की स्किल, आपके पास जो भी कोर कॉम्पिटेंसीज है पॉइंट वाइज लिख सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल समरी, जो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल आपने कोई कंपनी में काम किया है, तो उसमें आपके पास प्रोफाइल समरी में लिख सकते हो कि क्या आपका स्किल, आपने जो जो किया है, जो जो आपके अचीवमेंट है, उसको आप हाईलाइट करके लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के आप लिख सकते हो। उसमें आपका आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के रिलेटेड, आपके प्रोफेशन के रिलेटेड वो डाटा आप इसमें भर सकते हो। इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में दोस्तों आप आपका जो करंटली वर्किंग कर रहे हैं वो उसको ऐसे हाईलाइट करके लिख दीजिए। उसमें आपको सिंपल लिखना है कि कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो और प्लांट इंटीग्रेटेड है या ग्राइंडिंग यूनिट है या छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, कौन से लोकेशन में है, कौन सा डिजिग्नेशन है, तो कहाँ से कहाँ तक आप काम कर रहे हो, वो डेट वाइज आपको यहाँ लिखना है। कितनी मैन पावर आप यहाँ, कितनी मैन पावर आपके प्लांट में है, तो आपका मैन पावर हैंडलिंग कितने लोगों का है वो भी लिखना है। और उसमें आपके कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना है। मैंने लिखा है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है। तो रिपोर्टिंग किसको किया है, तो मैंने लिखा हुआ है कि हेड एचआर प्लांट, हेड एचआर प्लांट, सीनियर जनरल मैनेजर एचआर एंड एडमिन, उनको मैं रिपोर्ट करता था। तो मैंने यहाँ मेरे चारों ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी काम किया है तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने प्लांट में काम किया है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया है। तो आप ऐसा स्टेटिंग कर सकते हो, तो आपका सीवी, आपका रिज्यूमे जल्द से जल्द शॉर्टलिस्ट होगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएंगे और आपको ड्रीम जॉब मिल जाएगा। दोस्तों ये मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ लिखा हुआ है। तो 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर कौन से ट्रेनिंग अटेंड किए हैं उसके बारे में डिटेल आप इसमें लिख सकते हो। एकेडमिक डिटेल्स आपको लिखनी है। फिर एकेडमिक में कौन से प्रोजेक्ट आपने किए थे, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपने प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किए थे। आईटी स्किल आपके पास अभी 10 साल के बाद क्या क्या आईटी स्किल है, तो मैंने लिखा है एडमिन टूल्स, ईआरपी, एसएपी, सीएलएमएस, ऑफिस टूल्स लिखा है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, आउटलुक, ये मैं हैंडल कर सकता हूँ, इसका नॉलेज मेरे पास है इसलिए मैंने लिखा है। और पर्सनल डिटेल में मैंने बताया कि 4 ही चीज़ें लिखनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नॉलेज, परमानेंट एड्रेस और मैरिटल स्टेटस। ये बस आपको इतना ही लिखना है दोस्तों। इस तरह रिज्यूमे होगा तो दोस्तों आपका सीवी, रिज्यूमे जल्द ही जल्द शॉर्टलिस्ट होगा। आपके पास ज़्यादा इंटरव्यू के कॉल आ जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी से कॉल आएंगे, आप आपका ड्रीम जॉब पा सकते हो। दोस्तों कॉर्पोरेट करियर गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपने अभी
अट्रैक्टिव रिज्यूमे तो राइट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, naukri.com में अपलोड करना है। तो उसका भी एक वीडियो मैंने ये इस चैनल के अंदर यूट्यूब में डाला हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए, हाउ टू हाईलाइट योर प्रोफाइल ऑन naukri.com, वो वीडियो है। और इंटरव्यू में बार बार फेल होने के रीज़न, ये 2 वीडियो आप देख लीजिए। ये 3 वीडियो के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रिज्यूमे अपलोड करने में, इंटरव्यू देने में,